नाउ दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अभी अपन ने देखा कि पर्टिकुलरली हाउ टू मेल गमीटोफाइट, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमीटोफाइट, बट पर्टिकुलरली बिफोर पॉलिनेशन इट इज अ 2 cell stage process. Okay, now there occur, that means particularly first mitosis. Okay, it is very important, but I will tell you that means some one example I will give you. That means समझ लो ये एक तरीके से that is a stigma है, clear है, this is called as the stigma. Okay, this is a stigma. ओके एंड पर्टिकुलरली यहाँ कुछ केमिकल्स, ओके, और यहाँ पर आने के बाद पोलन ग्रेन यहाँ पर आ गया है. ओके, एंड पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन अभी यहाँ से चले जाएगा. ओके, एंड पर्टिकुलरली पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आएगा और वो अपना गमिट जो रहेगा वो नीचे में देगा. ओके, एंड देयर नीचे में देगा मीन्स दे आर रिलीज हियर गमिट्स एंड पर्टिकुलरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर देयर. ओके, बट हाउ, ये कैसे होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो one thing I will tell you first, this is all about the particularly development of male gametophyte. Also one more condition I will tell you. First, समझ लो this is called as the pollen grain. You know about the pollen grains. और अभी यहाँ से that is a germ pores and particularly here lining of the lining of the sporopollen about here also very important. That means one is very important, one is here vegetative cell, you know the vegetative cell, and one here that is a particularly generative cell. Okay, this vegetative cell I particularly called tube न्यूक्लियस. इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज अ ट्यूब न्यूक्लियस. फर्स्ट दिस इज, ये कौन सा, दैट इज ये क्या है, तो दैट इज अ वेजिटेटिव न्यूक्लियस है. अपन ने उसको अभी क्या बोला है, तो दैट इज अ ट्यूब न्यूक्लियस. ओके, हियर वेरी इंपॉर्टेंट, हियर दिस लाइन, इंटाइन लाइन विल बी इंक्रीज. ओके, एंड दे फॉर्म पर्टिकुलरली दिस ट्यूब. ओके, वो इंक्रीज होगा और क्या बनाएगा, दिस इज अ ट्यूब. ओके, एक ट्यूब बन जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट. ये ट्यूब बनने गया तो दैट्स मीन्स इंक्रीज क्या हो रहा है यहाँ पर, पोलर इंटाइन लाइन. ओके, इंक्रीज होने के बाद देयर आर फॉर्म पर्टिकुलरली पोलन ट्यूब. तो मैं इसको अभी बोलूंगा दैट इज अ पोलन ट्यूब. वेरी इंपॉर्टेंट हियर दिस जनरेटिव सेल. ओके, दिस पर्टिकुलरली आई right here that is a generative cell. मैंने इसको क्या कहा, that is a generative cell. Okay, generative cell will be divide and particularly form 2 male gametes. Okay, तो that means ये सेल यहाँ पर आएगा and particularly he form 2 male gametes. Okay, and there are 2 male gametes. ओके, यहाँ पर कितने बने, डिवाइड होने के बाद 2 मेल गमीट्स बने. बट हियर प्रोसेस क्या हुआ, तो दैट्स मीन सेकेंड, यहाँ पर क्या हुआ, तो दैट इज अ सेकेंड माइटोसिस. यू नो द फर्स्ट माइटोसिस कहाँ हुआ था, फर्स्ट माइटोसिस इट इज ऑकर इन द पर्टिकुलरली बिफोर पॉलिनेशन. ओके, तो अभी पॉलिनेशन हुआ है. Okay, so that means particularly here second mitosis occur. Okay, it is converted into 2 male gametes. Then particularly here this is a vegetative nucleus or that is a tube nucleus also descend down, वो भी नीचे में आएगा. क्लियर है, ये नीचे में आने के बाद पर्टिकुलरली यहाँ आने तक ये डिजनरेट हो जाएगा. क्लियर है, दैट मीन्स पर्टिकुलरली इसको ही कहेंगे अपन डिजनरेटिंग न्यूक्लियस. वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ही क्या बोलेंगे अपन, डीजनरेटिव न्यूक्लियस. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर ऑकर सेकेंड माइटोसिस. ओके, तो अपन बात किसकी कर रहे हैं, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली अपन बात किसकी कर रहे हैं, दैट्स मीन्स की बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ दैट इज अ मेल गमीटोफाइट. ओके, तो डेवलपमेंट तो हुआ है, मेल गमीट्स का डेवलपमेंट भी हुआ है. क्लियर है, पोलन ग्रेन्स बना, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक तो सबसे बड़ा अच्छा काम हो गया. देन पर्टिकुलरली उसके बाद क्या बन रहा है, मेल गमीट्स बन रहा है. जनरेटिव सेल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है. तो दैट्स मीन्स आई टेल यू जनरेटिव सेल विल बी डिवाइडेड. ओके, माइटोसिस, देन पर्टिकुलरली एंड फॉर्म
2 मेल गमीट्स एंड ये प्रोसेस और वहां पर अभी कितने सेल होंगे, तो दैट इज अ 3 सेल्स। ओके, ये क्या है, वेजिटेटिव और ट्यूब न्यूक्लियस भी नीचे में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पर कितना मिल रहा है तुम लोगों को, 3 सेल स्टेज। ओके, दिस डिजेनरेटिंग न्यूक्लियस को अपन क्या कह रहे हैं, दैट इज अ ट्यूब न्यूक्लियस और अ वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ओके, आफ्टर सम टाइम्स के बाद ये क्या हो जाएगा, नीचे में आएगा, नीचे में आते आते वो क्या हो जाएगा, दैट इज अ डीजेनरेट। ओके, पर्टिकुलरली ये लाइन दिख रही है आपको, ओके, दिस लाइन, इट इज इंक्रीज, इंटाइन इंक्रीज होके पोलन ट्यूब आर फॉर्म देयर, it is very important. So this is all about the particularly how to pollen tube form and particularly how to male gametes are their form and which type of cell work there to form of the male gametes. Okay, this is all about the vegetative cell and that is a generative cell. Okay, also here that is very important, that means there occur chemotactic movement, you know that is a chemical receptors. ओके, तो हियर क्या होगा, तो दैट इज अ कीमोटैक्टिक मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो दैट मीन्स पर्टिकुलरली जनरेटिव सेल। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ जनरेटिव सेल। ओके, जनरेटिव सेल विल बी डिवाइडेड, दे फॉर्म 2 मेल gametes. Okay, will be divided and to form 2 male gametes and called as the 3 cell stage, very important here. तो that means क्या बना है यहाँ पर, यहाँ डिवाइड होने के जनरेटिव सेल डिवाइड होने के बाद 2 male gametes are formed and particularly converted into 3 cell stage. Okay, here very important also one very important here, 2 cell stage, that is very important. 2 cell stage is partially, that is a partially development of male gametophyte. Okay, but 3 cell stage is completely development of male gametophyte. So this is all about the particularly development. Okay, so that means how form of the 2 stage को अपन ने क्या कहा, that is a partially development. Okay, 3 cells को क्या कहा, that is a totally development of the male gametophyte. So this is all about the particularly development of male gametophyte. Okay, how many, that is a mitosis or a that is a meiotic divisions are required from one single MMC cell. Okay, तो डेवलपमेंट होने के लिए कितने मियोसिस यानी कि मियोटिक डिविजन्स लगेंगे, अपन वो देखेंगे वन सिंगल मदर सेल्स के लिए। तो इट इज वेरी सिंपल है ये। मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, टू प्रोड्यूस 8 मेल gametophyte from one single microspore mother cell, how many division, okay, how many mitotic division are required to produce 8 male gametophyte, okay, from one single mother cell, how many divisions are required? It is very simple. Okay, how कैसे होता है वो देखते हैं अपन। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली समझ लो, दिस इज अ MMC. ओके, MMC दैट इज अ माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, यू नो द अबाउट दी, ये किस नेचर में, डिप्लॉयड इन नेचर में। यहाँ पर क्या होगा, तो मियोसिस होगा। यू नो दी अबाउट मियोसिस होने के बाद दे कन्वर्ट इनटू दी हैप्लॉयड इन नेचर. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली 4 haploid in nature microspore are development there. Okay, this is haploid in nature. अभी ये किस में है, haploid in nature है। तो that means first microspore है। Okay, I will tell you this is a first microspore, it is a haploid in nature. तो that means यही अभी किस में कन्वर्ट होगा, तो पोलन ग्रेन में। ओके, तो that means particularly ये एक स्टेज है, that is a called as the, ये समझ लो that is a pollen grain. Okay, और यही से that is a
germ spores. Okay, so this is particularly it is a cell. Okay, that means यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट डिवीजन, दैट मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या होगा, तो दैट इज अ फर्स्ट डिवीजन होंगी. फर्स्ट डिवीजन होने के बाद यहाँ पर क्या मिलेगा अपने को, दैट इज अ देयर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो यहां पर अपने को क्या मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पर अपने को मिलेगा ओके, यहां पर एक तो अपने को छोटा सेल मिलेगा और एक थोड़ा बड़ा मिलेगा. उसका बड़ा जो छोटा सेल है उसका जो बड़ा सेल है, जो बड़ा सेल है उसका छोटा न्यूक्लियस, एंड पर्टिकुलरली जो स्मॉल सेल है, दिस इज अ स्मॉल सेल, पर्टिकुलरली स्मॉल सेल के अंदर कैसा है, तो दैट इज अ बड़ा न्यूक्लियस. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, तो दैट्स मीन्स फर्स्ट डिवीजन होने के बाद, सेकेंड डिवीजन होने के बाद पर्टिकुलरली ये सेल का दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस इज ऑल्सो पोलन ग्रेन. Okay, this is a pollen grains, that means particularly here also formation of, और यही से क्या बनेगा, that is a pollen tube. Okay, this is called as the pollen tube बनेगी. तो that means this is, यहाँ कुछ vegetative cells था, यहाँ पर generative cells था, and generative cells will be developed, that means they form, there occur second mitotic condition. तो यहाँ पर क्या होगा, तो second here first mitotic division here, second mitotic division. तो that means each के लिए कितना लगेगा, एक के लिए 2 लग रहा है, इसके लिए 2 लग रही है डिवीजन, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी 2 लगेगी. क्लियर है, इसके लिए भी 2 डिवीजन लगेगी, इसके लिए भी 2 डिवीजन लगेगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी 2 डिवीजन. तो दैट्स मीन्स टोटल कितना हो गया, 8 प्लस 1 9. तो दिस इज हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड, डिवीजन हाउ मेनी, तुम लोगों को पूछते हैं माइटोटिक और मियोटिक डिवीजन. ओके, ऑल्सो हाउ मेनी रिक्वायर्ड division. So that means total, that is a 8 plus 1, that is a 9 division are there required. So this is all about the male gametophyte. All मैंने सब कुछ बता दिया है तुम लोगों को कि male gametophyte कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या होता है. Okay, this is all about the particularly development of male gametophyte. Next, that is a female reproductive part. You know that is a style. That is a style, stigma, ovary, carpel, then particularly calyx, corolla. Okay, it is a flower plant. Okay, it is a flowering organs. Okay, that means flower एक तरीके से organ है. Clear है? It is very important. Okay, organ, that means organ present in the plant, but organ system present in the animal. Very important. तो that means फ्लावर एक ऑर्गन है और उसके सम बहुत ज्यादा कुछ यानी कि बहुत पार्ट्स है, कैलिक्स, करोला, स्टाइल, स्टिग्मा. ओके, तो दिस इज ऑल्सो आई विल टेल यू, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली you know that is a gynoecium. Okay, that is a gynoecium. Here very important, that is a gynoecium means particularly it is a female reproductive part. Okay, part नहीं बोल सकते, that is a female reproductive, it is a development. Okay, development of the female gametes. Okay, तो how? Okay, तो यही से ही यहाँ से ही अपने को क्या मिलेगा, एक तरीके से डेवलपमेंट मिलेगा. कैसे, तो अभी वो देखेंगे अपन. फर्स्ट इज दैट इज, यहाँ पर मैंने बोला है कि स्टाइल है, स्टिग्मा है, ओवेरी, एक फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर देखा जाए तो. बट you know the particularly, समझ लो, also one more things, that is a structure, there are so many, that is a anatropous ovule. Okay, also very important, that means ovule होता है, ovule सीड बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ओवेरी जो होती है, ओवेरी से क्या बनता है, तो दैट इज अ फ्रूट. यू नो द अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ऑल्सो सीड बनता है मीन्स वो कैसे बनेगा. ओके, एंड फ्रूट बनेगा तो वो कैसे बनेगा. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन. ओके, देन gynoecium. Okay, particularly development of the, that is a female gametophyte. Okay, development of that is a female gametophyte भी नहीं अपन बोल सकते, लेकिन is a part of, it is called as the reproductive role.
Okay, so that means very important. Here I will draw one diagram here. That means particularly समझ लो, अपन ने बना दिया एक तरीके से, एक लाइक दिस एक सेल है, क्लियर है, और यहां पर एक इस तरीके से, ओके, और यही से एक तरीके से अल्सो वन लेयर, ओके, फिर यही से इसको अपन और थोड़ा ऐसा बना लेते हैं, क्लियर है, और इसको अपन थोड़ा ऐसा बना के एक डेवलप, यानी कि पर्टिकुलरली ये एक तरीके से एनाट्रोपस ओव्यूल नहीं है। ओके, तुम्हारी बुक पता है मुझको एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में बोलती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म हैविंग एनाट्रोपस ओव्यूल। ओके, बट दिस टाइप ऑफ कॉल्ड एज द ऑर्थोट्रोपस, इसको क्या कहा जाता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल्स में देयर आर आल्सो, तुम लोगों को मिलेगा, देयर आर 2 इंटुगमेंट्स। ओके, 2 इंटुगमेंट्स मिलेगा। दिस इज पार्ट ऑफ द न्यूसेलस, ये क्या रहेगा, एक न्यूसेलस है, तो दिस इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस। ओके, आल्सो दिस इज कॉल्ड एज द चलाजल, sorry, this is called as the micropyle end. Okay, this is called as the micropyle end. Nucellus से also there are, मैं इसको बोलता हूँ that is called as the stalk. Okay, इसको बोलता हूँ totally called as the body. मैं stalk को ही बोलता हूँ that is a funicle. Okay, very important. और a funicle को ही मैं बोलूँगा that is a funiculus. Very important. So that's Nucellus always in, that is a haploid in nature. Some plant having particularly this type of orthotropous ovule, so many other hemitropous ovule, so many types है। ओके, तो दैट्स मीन्स मैंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पर, दैट इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, बट अपने को पढ़ना है मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म हैविंग एनाट्रोपस ओव्यूल। सो मेनी एग्जांपल्स है, बट तुम्हारे बुक मेंशन करती है ओनली एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में, तो आई विल टेल यू दैट इज ओनली द एनाट्रोपस ओव्यूल। बट मैंने एक बता दिया ये कौन सा है, फिगर किसका है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसके अंदर भी न्यूसेलस है, इंटुगमेंट्स है, क्लियर है। दिस इज पर्टिकुलरली आल्सो वन मोर, दैट इज अ चलाजल एंड, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द चलाजल एंड, एंड दिस इज फ्यूनिकल, और मैं उसको स्टॉक बोलूंगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली वन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। ओके, अपने को पढ़ना है दैट इज अ एनाट्रोपस ओव्यूल। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट विद दैट इज अ anatropous ovule. Okay, I will tell you about the particularly orthotropous ovule. So many types of ovules say ovule then converted into the seed, but ovary it is converted into fruit, so that is very important. Okay, but so many types of ovules, but some of the, that means most of the angiosperm having anatropous ovule. This is very important. Okay, that means how many, that is the most of the angiospermic plant or angiosperm having this type of anatropous ovule. Okay, and particularly this type of ovule, it is a mature ovule. One more here, very important, I will tell you, that is the first part. This is, यहाँ पर जो भी रहेगा वो बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, that is a nucellus. Okay, here present, that is called as the nucellus part रहेगा यहाँ पर. This is called as the, मैंने यहाँ नहीं बनाया है, but there it is फर्स्ट जो रहता है, दैट इज मैंने आप लोगों को बताया था कि वहां पर न्यूसेलस होता है, एंड ईच सेल ऑफ द न्यू सेल, ईच सेल ऑफ द दैट इज अ न्यूसेलस स्टार्ट बिहेविंग, दैट इज अ बिहेवियर एज ए मेगास्पोर, बट दे आर डिप्लॉयड इन नेचर. तो दे आर डिप्लॉयड इन नेचर, और वो कैसे फॉर्म करेंगे, दैट मीन्स पर्टिकुलरली एज ए मेगास्पोर. न्यूसेलस के ईच एंड एवरी सेल, वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस. ओके, ये स्टेटमेंट याद रखना. वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस स्टार्ट as a behaving as a megaspore cell. Okay, nucellus कैसे रहता है, that is a diploid in nature. Here very important, that means I will explain you first, that is the intugments. Okay, there are two intugments, that is the outer intugments and particularly inner
integuments. This is called as the particularly outer integument and this is called as the inner integuments. Okay, most of the angiosperm, that means angiosperm having the bitegmic, okay, bitegmic integuments. But very important, ये किसकी बात होगी? That is a angiosperm. Okay, angiosperm having bitegmic integuments. Okay, gymnosperm, very important, that is a gymnosperm having that is a unitegmic integuments. So that means two integuments present in the angiosperm and one integuments present in the gymnosperm. This is very important. Okay, this is particularly here one more thing that is very important. Then this is a raphe. It is a one structure are here present. Hilum, it is a basal body are here present. Okay, this is अपन ने इसको क्या कहा था याद है? That is called as the body. Okay, and this is called as the stalk. Okay, and also called as the funicles. Okay, here chalazal end. ओके, चलाजल एंड वन आर हियर प्रेजेंट. चलाजल एंड के तरफ के जो भी सेल्स होते हैं दे विल बी कन्वर्ट. ओके, दे विल बी एनलार्ज एंड डेवलप. बट माइक्रोफाइल एंड के जो भी सेल्स रहेंगे वो क्या होते हैं? पर्टिकुलरली डीजनरेट होते हैं. तो दैट्स मीन्स सम सेल्स रहेंगे, ये पर्टिकुलरली यहाँ पर बिहेवियर ऐसा करेंगे कि कुछ एंटीपोडल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. क्लियर है? यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन होंगे, कुछ एंटीपोडल्स बनेंगे. ओके, कुछ सिनर्जिड बनेंगे, एक सेल बचेंगे बनेंगे. दैट्स मीन्स इनसाइड द sac. Okay, then particularly here two polar nucleus are present. Okay, so that means particularly this is a micropyle. Okay, one is micropyle end here present and one is chalazal end. So that means how to fertilize. That means एक तरीके से ये क्या है? Mature anatropous ovule है. Okay, so this is all about the particularly anatropous ovule. Okay, now that is I will tell you about the particularly Vius anatropous ovule. Most of the angiosperm having this type of ovule. Okay, also one more important thing, that means that is the development of the particularly female gametophyte. Okay, so there are nucellus, it is a diploid in nature. There are nucellus are present and each that means one of the cell of the nucellus behaving as a particularly megaspore. So that means I will tell you here, that is a megasporogenesis. Okay, that is called as the megasporogenesis. Here one more thing that is very important, megasporogenesis I will tell you before, that is a nucellus. It is a diploid in nature. Okay, that means particularly here 2n cell. तो बहुत सारे वहां पर, ठीक है, बहुत ज्यादा सेल्स देयर आर प्रेजेंट इन द पर्टिकुलरली दिस. तो दिस इज यहाँ पर न्यूसेलस आर प्रेजेंट होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली न्यूसेलस. ओके, एंड पर्टिकुलरली इनका डेवलपमेंट होके कन्वर्ट इनटू दी मेगास्पोर. किस में कन्वर्ट हो गई ये? मेगास्पोर में. तो दैट्स मीन्स ओनली कितना हुआ? तो 1. तो न्यूसेलस और एज ए न्यूसेलस के अंदर जितने भी सेल है दैट्स मीन्स दे बिहेवियर एज ए मेगास्पोर. तो 1 अपन ने एक सेल लिया, दैट इज अ 1. ओके, देन पर्टिकुलरली मैं इसको ही कहता हूं मेगास्पोर मदर सेल. ओके, मेगास्पोर मदर सेल, दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर, मेगास्पोर मदर सेल. ओके, ऑल्सो ही इज डिप्लॉयड इन नेचर. अभी भी वो क्या है, किस नेचर में है? दैट इज अ डिप्लॉयड इन नेचर. वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ डिप्लॉयड इन नेचर. Diploid in nature. Here one more thing that is very important, megaspore mother cell, that is a 2n. Okay, then occur here meiosis. Okay, यहाँ क्या होगा? That is a meiosis and they form linear tetrad. They form, that is a particularly linear
टेट्राड, इन्होंने क्या बना लिया, दैट इज अ लीनियर टेट्राड। तो वहां पर तुम लोगों ने देखा था पर्टिकुलरली इन द मेल के केस में वहां पर क्या बना था, पर्टिकुलरली दैट इज अ टेट्राड बना था। क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज द लीनियर टेट्राड मेगास्पोर। मैं इसको क्या बोलूंगा, दैट इज अ लीनियर, ओके, लीनियर टेट्राड मेगा स्पोर। ओके, तो दैट्स मीन्स चलाजल एंड के तरफ वाला जो भी दिस चलाजल एंड के तरफ वाले सम चलाजल एंड के तरफ वाला जो भी होगा टेट्राड, जो भी होगा पर्टिकुलरली सेल, वो क्या करेगा, विल बी एनलार्ज एंड सर्वाइव। ओके, बट माइक्रोपाइल एंड के तरफ का जो भी होगा विल बी डीजनरेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलाजल एंड के तरफ वाला सर्वाइव होगा और माइक्रोपाइल एंड की तरफ वाला डीजनरेट हो जाएगा। तो दैट्स मीन्स, तो यहां पर अपने को एक मिलेगा, दैट इज अ मेगास्पोर। ओके, एंड दिस मेगास्पोर, ओके, कॉल्ड एज द फंक्शनल। ओके, तो अभी ये क्या हो गया, एक तरीके से दिस टाइप ऑफ मेगास्पोर इट इज अ फंक्शनल मेगास्पोर। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये अपने को एक एम्ब्रियो सैक के अंदर मिलेगा। क्लियर है, आई विल ड्रॉ हियर एम्ब्रियो सैक। तो दैट्स मीन्स हियर सम लीनियर टेट्राड मिले हैं। चलाजल एंड, दिस इज कॉल्ड एज द चलाजल एंड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द माइक्रोपाइल एंड। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली चलाजल एंड वाला क्या हो जाएगा, सर्वाइव, और बाकी तीनों क्या हो जाएंगे, डीजनरेट। That is very important, and each cell of the nucleus behaving as a megaspore, that is very important. Okay, so that means माइक्रोपाइल एंड वाले विल बी डिजनरेट एंड पर्टिकुलरली चलाजल एंड वाला क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली वहां पर डेवलप हो जाएगा और एनलार्ज हो जाएगा एंड पर्टिकुलरली सर्वाइव होगा। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली दैट इज अ मेगा स्पोरोजेनेसिस। आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इनके अंदर जो भी होता है सो मेनी कंडीशंस आर देयर प्रेजेंट, दैट इज अ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होती है। ओके, तो दैट इज अ फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन एंड दैट इज अ थर्ड न्यूक्लियस डिवीजन। दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली सेल का डिवीजन होते जाएगा। क्लियर है, और सेल का डिवीजन होने के बाद यहां पर क्या बनेगा, पर्टिकुलरली सेल फॉर्म करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दैट इज अ मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, that means particularly here it is a micro that is a chalajal end. Clear है, chalajal end some particularly cells are there present. Okay, तो that means particularly एक सेल यहां पर क्या हो जाएगा, पर्टिकुलरली यहां पर एक सेल विल बी रीजनरेट और पर्टिकुलरली रीजनरेट होने के बाद ही क्या करेगा, वो सर्वाइव करेगा। ओके, एनलार्ज होने के बाद विल बी सर्वाइव। तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अपन ने देखा था चलाजल एंड वाले क्या हो रहे थे, पर्टिकुलरली चलाजल एंड वाले क्या हो रहे थे, जनरेट हो रहा था और पर्टिकुलरली माइक्रोपाइल एंड वाले डीजनरेट। मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन समझ लो दिस इज वन सेल। ओके, तो वो बिहेव करेगा, क्लियर है, और डेवलपमेंट करेगा टू सेल का। वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मेरे पास एक मेगास्पोर था, that is a functional megaspore, development into the two cell, here free nuclear division are present, so that is a first nuclear division हो गई। okay, then particularly also development into the two nucleus। okay, also development into the two nucleus। तो ऑलरेडी पहले दो थे, पहले मेरे पास कुछ सेल्स थे, इनका डेवलपमेंट हो गया, तो ऐसे मुझको यहां पर कितना मिलेंगे, दैट इज अ 8 सेल। क्लियर है, दैट इज 8 सेल्स मिलेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या हो रहा है, तो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रही है। इसमें से कुछ ऊपर में जाएंगे तो कुछ क्या बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एंटीपोडल्स। ओके, ये क्या बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड, ये चलाजल एंड था। ओके, आई इरेज, मैं इसको इरेज कर देता हूं, अभी अपने को इसका काम नहीं है अभी। क्लियर है, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर कुछ सेल कन्वर्ट हो जाएंगे और क्या बनाएंगे, दिस इज कॉल्ड एज द एंटीपोडल्स। ओके, अभी देखो वहां पर अपन ने एंटीपोडल्स कहां से आया है, समझा अभी।
ओके, देन पर्टिकुलरली सम सेल्स, यहां पर आने के बाद कुछ एक सेल्स बनाएंगे और उसके आजू बाजू में दैट इज कॉल्ड एज दी सिनर्जिड. ये क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड एज दी सिनर्जिड्स. क्लियर है? एंड पर्टिकुलरली दिस इज कॉल्ड एज दी एक सेल. और मैं इसको ही क्या कह रहा हूं, टोटल इसको मैं क्या कह रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज दी एम्ब्रियो सैक. ओके, दिस इज कॉल्ड एज दी एम्ब्रियो सैक. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली ये सेल्स डिवीजन हो गए, उसमें से कुछ मुझको क्या मिला है, पर्टिकुलरली कुछ एंटीपोडल्स मिल गया. ओके, और यहां पर कुछ सिनर्जिड एंड एक सेल्स मिला, बट यहां पर अभी भी 2 न्यूक्लियस आर देयर प्रेजेंट. क्लियर है? एंड दिस कॉल्ड एज द पोलर nucleus, very important. So that means how many cells are here present? Okay, and how many particularly nucleus are there present? So that means particularly 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, so that means here 8 nuclei present and particularly पोलर न्यूक्लियर की सेल वॉल एंड पर्टिकुलरली दिस ये जो एंटीबॉडल्स हैं इनका वो सेम ही सेल वॉल होता है. क्लियर है? तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहां पर मुझको क्या मिल रहा है, 8 न्यूक्लियस मिल रहा है. क्लियर है? 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल्स मिल रहा है. इसी स्ट्रक्चर को दैट्स मीन्स हैविंग पर्टिकुलरली इन दैट इज अ प्लांट. ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली 8 न्यूक्लियस एंड 7 सेल है, तो मैं उसको बोलूंगा दैट इज अ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो. ओके, दैट इज अ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो. तो दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपन इसको क्या बोलेंगे, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो. ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें क्या मिलेगा तुम लोगों को, दैट इज अ polygonum means particularly 8 nucleus they are present and 7 cells are there present. Okay, so this is all about the particularly how to, that means यहाँ पर free nuclear division होने के बाद particularly एक एक इसमें क्या हो जाएगा, conversion हो जाएगा and they will be formed particularly antibodal, synergid, egg cell, totally called as the embryo sac. तो दिस इज ऑल अबाउट दी, ये कैसे फॉर्मेशन होता है वो देखा अपन ने मेगास्पोरोजेनेसिस का. ओके, तो एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है और वो कैसे फॉर्मेशन करता है, बाकी चीजें इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, one statement are present in your that is a HSC books, that is the Maharashtra board. That means particularly most of the angiosperm embryo sac development is monosporic. Most of the angiosperm, okay, embryo sac development in monosporic, but some angiosperm but some plant having bisporic and particularly also टेट्रास्पोरिक. तो सम क्या है, एक टेट्रास्पोरिक है और सम क्या है, दैट इज अ बायस्पोरिक, बट मेन क्या है, दैट इज अ मोनोस्पोरिक. ओके, तो दैट्स मीन्स मैं यहाँ पर कुछ बना लेता हूँ, यानी कि अपन ने वो सेल कैसे डिवाइड होता है वो देख लेते हैं एक बार. ओके, तो हियर समझ लो दैट इज अ पर्टिकुलरली वन दैट इज अ माइक्रो mg, that is called as the particularly अपन बोल देते MGMC, that means particularly megaspore mother cell. okay, और ये कैसा था, that is a diploid in nature. तो that means here अपने को here that means particularly अपने को कुछ tetrad मिलता है, अपन ने देखा था, that is called as the linear tetrad. okay, 3 will be degenerate, तो that is the and 1 बचता है, तो that is called as the functional megaspore. okay, तो अपन ने एक को लिया था, that is called as the, इसको क्या बोला था अपन ने, that is a functional megaspore. okay, तो this is called as the functional megaspore, very important. okay, और ये क्या था, तो that is एक tetrad था, that is a linear tetrad. तो that means यहाँ पर क्या हुआ है, MGMC, that is a diploid in nature. okay, then particularly three cells will be particularly degenerate. okay, and particularly one is functional megaspore बन गया. okay, तो this functional megaspore में क्या होगा, that is a first यहाँ पर होगा, that is a mitosis, very important. first mitosis होने के बाद ये divide हो जाएगा, that means 2 nucleus मिलेंगे. ओके,
Also second mitosis होगा, it is very important here, second mitosis होगा, क्लियर है। सेकेंड माइटोसिस होने के बाद पर्टिकुलरली अल्सो मुझको कुछ सेल्स मिलेंगे, ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली 1 2, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड माइटोसिस होने के बाद 2 एंड दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली पहले 2 बने थे, अभी कितने बने, दैट इज 4, ओके, मीन्स 2 ने 4 डिवाइड किए, ओके। अभी यहां पर कितना है, यहां पर होगा दैट इज थर्ड माइटोसिस, ओके, थर्ड माइटोसिस, और इसके अंदर मिलेगा 1 2 3 4 1 2, ओके, एंड पर्टिकुलरली ऑल्सो 3 4, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 न्यूक्लियस मिले मुझको। तो दैट्स मीन्स अपन ने बात किया था कि एक तरीके से मेरे पास क्या है, वन इज, एक अपने को मिला था दैट इज कॉल्ड एज द, टोटली कॉल्ड एज द एम्ब्रियो सैक, ओके। तो हियर some cells that means will be regenerate or a particularly converted, sorry, it is converted into the antipodals में चले जाएंगे, you know the antipodals, okay, and particularly some यहाँ पर कुछ cells रहेंगे that is called as the polar nuclei, some nucleus there are present, some form that is a egg cell and that is a synergid, तो that means particularly egg cell है, clear है, it is a egg cell, okay, and this is called as the synergids, together called as the egg apparatus, very important, okay, and इसको अपन ने क्या कहा था, that is called as the polar nuclei, okay, and particularly this is called as the antipodals. So this is embryo sac, means it is a female development of female gametophyte, or a embryo sac is a female gametophyte, ये थोड़ा ध्यान में रखना, that is a embryo sac is a female gametophyte, very important, it is a female gametophyte. Here one more thing that is very important also, I told you first, that means some angiosperm plant are monosporic, but most of the angiosperm are monosporic, but some are बायस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक। इसके बारे में तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ज्यादा नहीं दिया है, बट ये स्टेटमेंट दिया है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हियर वन मोर थिंग, अभी अपन ने बात की पहले, तो दैट इज अ मोनोस्पोरिक, तो दिस तरीके से कंडीशन होने के बाद अपने को एक ओव्यूल मिलता है, क्लियर है। हाँ, ऑल्सो वन मोर इंपॉर्टेंट, जो ओव्यूल होता है वहां पर एक टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्लेसेंटा, फर्टाइल टिश्यू, ये भी ध्यान में रखना, ओके। ऑल्सो हियर एक है दैट इज अ MG, that is a megaspore, okay, sorry, that is a megaspore mother cell, also diploid in nature, clear hai, will be, it is get converted into the tetrad, linear tetrad, okay. So here very important, will be 2 are degenerate and 2 are regenerate, okay. तो that means particularly यहाँ पर कितनी माइटोसिस होगा, 2 मुझको क्या मिलेंगे, that is a functional मिलेंगे, okay. तो that means particularly 1 and 2 are functional, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस होगा, क्लियर है। फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद ये किस में डेवलपमेंट हो जाएगा, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली यहाँ पर फॉर्मेशन मिलेगा मुझको 1 2 3 4, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली एक मुझको 2 एक सेल मिलेगा, ओके, और दूसरा मिलेगा दैट इज अ सेकेंड सेल। तो दैट्स मीन्स इन्होंने अपना अपना बना लिया, 2 न्यूक्लियस इनके पास रहेंगे, तो दैट्स मीन्स इनके और इनके, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स फर्स्ट माइटोसिस हुआ, देन पर्टिकुलरली इनमें क्या होगा, सेकेंड माइटोसिस, ओके, वहां पर थर्ड माइटोसिस, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इनके अंदर मुझको कुछ मिलेगा, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स यहां पर मुझको 4 मिलेंगे और यहां पर कुछ मुझको क्या मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो दैट इज द टोटल। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद 4 न्यूक्लियस मिले, यहां सेकेंड होने के बाद दैट इज कितना मिले, दैट इज अ 2 मिले, ओके। इट इज अ सेकेंड केस ऑफ द बायोस्पोरिक, देन आफ्टर दैट इज अ टेट्रास्पोरिक, ओके। तो दैट्स मीन्स थर्ड इट इज अ सेल है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड एज दी that is a megaspore mother cell, it is a diploid in nature, okay. Here there is no, एक भी यहां पर ना डीजेनरेट नहीं होता है,
बाकी सभी रीजनरेट होंगे यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो दैट्स मीन्स दे बिहेव एज ए, तो हो सकता है यहाँ पर मुझको एक ही माइटोसिस मिले, क्लियर है, तो एक ही माइटोसिस मिलने के बाद मुझको टोटली जितने भी सेल है वो मिलेंगे 1 2 3 4, क्लियर है, तो दैट्स मीन्स मुझको एक के अंदर ही पूरे न्यूक्लियस मिले। तो ये बोला गया है पर्टिकुलरली कि न्यूक्लियस का डेवलप, दैट्स मीन्स सेल का डेवलपमेंट हो रहा है और न्यूक्लियस का डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर, तो दैट्स मीन्स एक स्टेटमेंट दिया गया तुम्हारे इसमें, सम आर most of the angiosperm are the monosporic, but some are tetrasporic and bisporic। तो this is all about the particularly, तो ये एक तरीके से bisporic हो गया, क्लियर है, ये किसका हो गया, दैट इज अ बायस्पोरिक का हो गया, दैट्स मीन्स वहां पर मुझको दो ही कंडीशन मिली है, फर्स्ट माइटोसिस एंड सेकेंड माइटोसिस। टेट्रास्पोरिक है, यहाँ पर मुझको एक ही माइटोसिस मिला है और उसमें पूरा न्यूक्लियस एंड सेल का डिवीजन हो गया, दो का, यानी कि न्यूक्लियस मिल गया मुझको, तो दैट्स मीन्स ये हो गया मेरे लिए, दैट इज अ टेट्रास्पोरिक। और पहला तो सवाल ही नहीं उठता है, दैट इज कॉल्ड एज द मोनोस्पोरिक। तो दिस इज अ डेवलपमेंट, ओके, एक तरीके से कैसे उनके अंदर डेवलपमेंट होता है, दैट इज अ पर्टिकुलरली एम्ब्रियो सैक का। एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट मींस पर्टिकुलरली फीमेल गमीटोफाइट, एम्ब्रियो सैक कंसीडर एज ए फीमेल गमीटोफाइट। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ द, दैट इज अ पर्टिकुलरली टेट्रास्पोरिक एंड दैट इज अ बायस्पोरिक। तो दैट्स मीन्स देखो यहाँ पर फर्स्ट माइटोसिस होने के बाद पर्टिकुलरली न्यूक्लियस का कैसा, यानी कि यहाँ दो न्यूक्लियस बने, यहाँ दो, यानी कि सेपरेटली दे फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डीजनरेट नहीं हुआ है, यहाँ पर 3 डीजनरेट हुए थे, यहाँ 2 डीजनरेट हुए थे, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ था, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दे फॉर्म पर्टिकुलरली इंडिपेंडेंटली। तो दैट्स मीन्स यहाँ सेकेंड माइटोसिस हुआ, यहाँ पर फर्स्ट माइटोसिस हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द पर्टिकुलरली हाउ टू फॉर्म, दैट इज अ न्यूक्लियस, ओके, यानी कि वो कैसे उनका डिवीजन होता है, मीन्स वो कैसे कन्वर्ट हो जाते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना इज अ पॉलिनेशन, ओके, तो दैट्स मीन्स दैट इज कॉल्ड एज द पॉलिनेशन, ओके। पॉलिनेशन दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इट इज अ transfer of, that is a pollen grain anther to stigma, okay, very important। Anther, it is a male that is a male gametophyte, and that is a stigma, that is it is a female reproductive organ, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स पोलन ग्रेन यहाँ से जाएगा स्टिग्मा पर, फिर वहां पर कुछ शुगरी सब्सटेंसेस होंगे, फिर वो वहां पर ट्यूब फॉर्म करेगा, ट्यूब फॉर्म होने के बाद वो न्यूक्लियस के पास चले जाएगा, दैट इज वहां पर पोलर न्यूक्लियाई वगैरह होंगे, एंड वहां पर जो भी होगा डेवलपमेंट होगा, एंटीपोडल, सिनर्जिड, एग अपरेटस वगैरह, सो मेनी, ओके। तो दैट्स मीन्स पॉलिनेशन, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन एंथर टू स्टिग्मा, ओके। वन वेरी इंपॉर्टेंट हियर, समझ लो, आई विल ड्रॉ हियर, दिस इज अ कॉल्ड एज दी, अपन ने इसको पता है, मैंने तुम लोगों को बोला था, अपन ने इसको स्टेमन बोला था, और यहाँ कहीं तो भी क्या है, तो दैट इज अ पोलन ग्रेन से, क्लियर है, दैट मीन्स पोलन ग्रेन्स आर देयर प्रेजेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट हियर, समझ लो, ये पोलन ग्रेन यहाँ से कहीं तो भी जाएंगे, क्लियर है, दिस पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे, क्लियर है, बट हियर वेरी इंपॉर्टेंट, समझ लो, एक तरीके से दैट इज ये एक फ्लावर का पर्टिकुलरली ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर है, क्लियर है, और यहाँ पर ऐसा कुछ तो भी स्ट्रक्चर मिलता है अपने को, अपन ने देखा है, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली जब ये यहाँ से, क्लियर है, यहाँ से यहाँ पर आएगा क्या, तो दैट इज अ पोलन ग्रेन, ओके। तो पहले किधर आया है, स्टिग्मा पे आया है, दिस इज अ पोलन ग्रेन, यू नो द अबाउट, पोलन ग्रेन कहां पर आया है, दैट इज अ स्टिग्मा पे आया है, और यही से जाएगा, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इसके अंदर बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स ये क्या हो रहा है, पॉलिनेशन हुआ, दैट्स मीन्स एंथर टू स्टिग्मा, ओके। इट इज, ये क्या है, एक स्टेमेन है, ओके, और यहां पर अपन ने क्या देखा था, दैट इज अ एंथर, क्लियर है, दिस इज अ बायलोब एंथर, क्लियर है, दिस इज अ स्टिग्मा, क्लियर है, स्टिग्मा, ओके, और एक ये ओव्यूल्स है, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली देयर प्रेजेंट ओवेरी वगैरह, सब कुछ ओवेरी। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली हियर वेरी इंपॉर्टेंट pollination हुआ है, this is called as the pollination, but this type of pollination it is called as the indirect pollination, very important। जो एंजियोस्पर्म प्लांट में, वेरी इंपॉर्टेंट, एंजियोस्पर्म
प्लांट में क्या हो रहा है, तो दैट इज अ इनडायरेक्ट pollination. Okay, but this is all about the angiosperm plant. But that is a gymnosperm plant में direct pollination होता है. How? वो कैसे? तो अभी अपन वो देखते हैं. Here very important, this is anther, यहाँ से pollen grain है, clear है. In the particularly that is it is a part of that is a gymnosperm के अंदर तुम लोगों को that is only मिलेगा वहां पर that is a ovule. क्या मिलेगा? that is a ovule. तो here वो सीधा that is यहाँ ovule ही बना देता हूँ सीधा. ओके, समझ लो that is a ovules है, ठीक है. this is ovule और सीधा pollen grains transfer into the ovule. So that is called as the direct pollination. Okay, or direct pollination seen in the gymnosperm plant. Okay, and angiosperm plant में अपने को कैसा मिल रहा है? that is a indirect pollination, क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट आ रहे हैं. क्लियर है. स्टिग्मा पे जाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, पोलन ट्यूब में फिर मेल गमीट बनेगा, 2 मेल गमीट्स एंड दिस 2 मेल गमीट, इट इज अ ट्रांसफर. क्लियर है. तो सो मेनी, बट हियर इट इज नो, बिकॉज यहाँ पर तुम लोगों को कुछ कवरिंग नहीं मिलेगा, कुछ कवरिंग ओवेरी नहीं, कुछ नहीं, यानी कि कवरिंग नहीं मिलेगा. तो इसलिए पर्टिकुलरली ये सीधा transfer into the ovule. So this is called as the pollination, direct pollination and indirect pollination. Direct pollination present in the gymnosperm, okay, or a gymnosperm plant show the direct pollination. Okay, and angiosperm plant में किस तरीके का pollination होता है? तो that is a indirect pollination. There is two terminologies very important about the pollination. And what is pollination? That's mean transfer of pollen grain anther to stigma. Okay, it is all about the pollination. Okay, first is I will tell you on about the that is a pollination. Next is that is a types of pollination. Very important. Okay, that is the types of pollination. Very important. Type of pollination means exactly what is, you know about the pollination. अभी pollination के बारे में मैंने आपको बता दिया कि that is a transfer of pollen grain anther to stigma. Here very important types of pollination में there are 2 types of pollination. One is called as the self pollination. Okay, another it is called as the cross pollination. Okay, it is called as the cross pollination and it is called as the self pollination. Also self pollination, it is divided into 2 parts. One is autogamy, that is very important, that is a autogamy. Okay, another it is called as the gaetonogamy, that is a gaetonogamy, very important. Then also autogamy, it is divided into 2 parts. That is, one is called as the clasteogamy, that is called as the clasteogamy. Okay, and another that is a second type of that is a autogamy, it is called as the chasmogamy. Okay, so that means particularly it is a self types of pollination. Here very important. Okay, मैंने तो पहले बता दिया कि what is exactly pollination, but here self pollination means it is very important. जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे, उनके अंदर ही तुम लोगों को सेल्फ पॉलिनेशन मिलेगा. यू लाइक दैट इज अ क्लोन. ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो दैट्स मीन्स ऑटोगैमी ही सेल्फ पॉलिनेशन है और सेल्फ पॉलिनेशन इट इज द एटोगैमी. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन पर्टिकुलरली Auto means self, gamy means that is a marriage, you know about, and gaetonogamy means that is a neighbor. Okay, gaetono means neighbor and gamy means that is a marriage. Very important. Okay, then clasteogamy and chasmogamy, it is also part of the autogamy. Okay, one more thing it is very important here. Also सेल्फ पॉलिनेशन है तो दैट्स मीन जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे, उनके अंदर ही मिलेगा तुम लोगों को. मैंने पहले ही बताया जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे, उनके अंदर मिलेगा. ओके, क्लेस्टिनोगैमी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो समझ लो हियर वन फ्लावर है. क्लियर है. ये उसका स्टिग्मा है. क्लियर है. और यही से दैट इज अ एंथर निकल रहा है.
क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये कैसे है, दैट इज अ क्लोज टाइप का है, क्लियर है, क्लोज टाइप का है, और ये यहां पर एंथर है, और यही से पर्टिकुलरली यहां से ही क्या जाएगा, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर। ओके, बट ये किस टाइप का फ्लावर है, तो दैट इज अ क्लोज टाइप। ओके, देन पर्टिकुलरली सेकेंड, it is a clastiogamy, it is a part of that is a clastiogamy। okay, समझो something, कभी कभी ऐसा भी मिलता है अपने को, I'll draw here, one is, समझ लो this is a flower, ये उसका stigma, then that is a particularly ये plant। okay, तो that means particularly here pollen grains ट्रांसफर हो जाएंगे यहां से, क्लियर है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर इनटू द स्टिग्मा। बट ये किस टाइप का है, तो दैट इज अ ओपन टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। तो ऐसा मिलेगा अपने को बहुत जगहों पर, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स एक ही फ्लावर है, बट कैसा है, एक ही फ्लावर है, बट वो कैसा है, ओपन टाइप का है, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स क्लेस्टियोगैमी, ओके, इन क्लोज फ्लावर, देन पर्टिकुलरली ओपन, दैट इज अ चास्मोगैमी, क्लियर है। बट ये कैसे प्लांट है, दैट इज अ जेनेटिकली सिमिलर। ओके, मैं ऐसे बोल रहा हूं यहां पर पर्टिकुलरली कि आपको एक क्लोज फ्लावर में मिलेगा और एक ओपन फ्लावर में इस तरीके का ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कैसे होता है वो दिखाया मैंने। ओके, तो बट ये कैसे हो रहा है, सेल्फ हो रहा है, एक ही फ्लावर में हो रहा है, बट कैसा है, तो दैट इज अ क्लोज एंड ओपन टाइप। देन व्हाट अबाउट द गेटिनोगैमी, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वन प्लांट है और वन प्लांट में मेल फ्लावर भी है एंड पर्टिकुलरली फीमेल फ्लावर भी है। आई विल शो यू। ओके, हियर दैट्स मीन्स वन, एक तरीके से एक प्लांट है, क्लियर है, ये पूरा पर्टिकुलरली दैट इज अ प्लांट है, क्लियर है, समझ लो दिस इज प्लांट। ओके, इसके कुछ यहां पर मिलेंगे अपने को, दैट इज अ लीफ, क्लियर है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और यहां पर समझो एक जगह पर कुछ फ्लावर आ रहे, ओके, दिस इज अ फ्लावर। ओके, और यहां पर ये फ्लावर का क्या है, तो दैट इज अ स्टिग्मा। ओके, दैट इज कंसिडर एज ए फीमेल फ्लावर। ओके, देन पर्टिकुलरली थोड़ा सामने जाके ऑल्सो यहाँ पर मुझको कुछ मिल रहा है, दैट इज अ कॉल्ड एज दी पर्टिकुलरली, समझ लो ये दैट इज अ मेल फ्लावर है, और यहाँ पर मुझको क्या मिल रहा है, दैट इज अ पर्टिकुलरली यहाँ पर क्या मिल रहा है मुझको, मेल फ्लावर। ओके, ऑल्सो यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर है, क्लियर है, दैट इज अ स्ट्रक्चर है। ओके, और यहाँ पर कुछ ऑल्सो एक फ्लावर लग गया, क्लियर है। तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली, और यहाँ पर भी ऑलरेडी कुछ तो भी फीमेल फ्लावर ऑल्सो यहाँ पर भी प्रेजेंट है, मैं कंसिडर कर लेता हूं, क्लियर है। और ये उसका क्या हो गया, स्टिग्मा, ये एंथर हो गया, क्लियर है। तो हियर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वन प्लांट है, दिस इज कॉल्ड एज दी वन प्लांट। अपन ने इससे पहले किसकी बात किया था, दैट इज अ वन फ्लावर की, क्लियर है, ओपन एंड दैट इज अ क्लोज टाइप। बट हियर दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली वन प्लांट है, ओके, और वन प्लांट दैट्स मीन्स यही से यहां पे क्या जाएंगे, दैट इज अ पोलन ग्रेन ट्रांसफर होंगे, तो दैट इज अ नेबर। तो ये उसका नेबर हो गया फीमेल फ्लावर, दैट्स मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर भी है एंड दैट इज ऑल्सो पर्टिकुलरली वहां पर क्या मिलेगा, वन फीमेल फ्लावर एंड वन इज मेल फ्लावर। ओके, तो दैट्स मीन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम मेल फ्लावर टू एनिमल, मेल फ्लावर टू फीमेल फ्लावर। ओके, तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली इन ये कैसे हो रहा है, बट दैट इज अ वन प्लांट में। So it is very important and this is called as the gatonogamy, and gatonogamy I told you this is a neighbor. Okay, gatono means neighbor, gamy means that is a marriage. Okay, so this is about this cell pollination. Also one more important part, that means particularly समझ लो एक प्लांट है, क्लियर है, एक प्लांट है और वहां पर कुछ बल्बस और ट्यूबर्स आए हैं, क्लियर है, ट्यूबर्स, बट ये कैसा है, तो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस है, क्लियर है। समझ लो ये डिटैच हो गए, क्लियर है, डिटैच हो गए और नीचे में गिर गए, तो ऑब्वियसली वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होने के बाद उनका क्लोन बनेगा, क्लियर है ना। क्लोन बनने के बाद वो जेनेटिकली कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, जेनेटिकली सिमिलर होंगे तो ऑब्वियसली उनके अंदर भी सेल पॉलिनेशन होगा। लेकिन जेनेटिकली मींस पर्टिकुलरली एक प्लांट यहां पर आया है और सेकेंड प्लांट यहां पर आया है, क्लियर है क्या, और उनके पास में क्या है, एक के पास समझ लो एक के पास दैट इज अ स्टाइल है और दैट इज अ एंथर है, और एक के पास दैट इज अ स्टिग्मा है,
क्लियर है? तो दैट्स मीन्स पोलन ग्रेन्स, क्लियर है, दिस इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा, और यहां पर कुछ तो भी पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स ये होगा, बट कब? दैट्स मीन्स ये एक तरीके से इनके डिटैच होने के बाद ये नीचे करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करेंगे और खुद का डेवलपमेंट खुद कराएंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? एक तरीके से दैट इज अ क्लोन। तो दैट्स मीन्स ये जेनेटिकली सिमिलर प्लांट है, एंड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ प्लांट शो द सेल पॉलिनेशन. It is very important. So this is all about the cell pollination and also types of the cell pollination. Okay, now that is the advantage and disadvantage of the pollination, that is the cell pollination. Okay, so here first thing, that is the advantages of cell pollination. Very important. One यहाँ का एक पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, फर्स्ट इज श्योर मेथड ऑफ द पॉलिनेशन. सेल पॉलिनेशन एक तरह से श्योर मेथड है, क्लियर है, दैट इज अ श्योर मेथड. दैट्स मीन्स मैं बोल सकता हूं इट इज 100% सेल पॉलिनेशन होगा, क्लियर है, दिस इज अ श्योर मेथड. देन पर्टिकुलरली इट इज अ इकोनॉमिक मेथड, क्लियर है, मोस्ट ऑफ द प्लांट बनाना होगा, क्लियर है, तो सेल पॉलिनेशन से, बट इट इज इकोनॉमिक मेथड, इतना ध्यान में रखो, क्लियर है, यानी कि प्लांट बन जाएंगे, क्लियर है. देन इट इज अ लीस्ट वेस्टेज. ऑब्वियसली पोलन ग्रेन को जाना यहां से वाई है, तो दैट्स मीन्स लीस्ट वेस्टेज होगा सेल पॉलिनेशन में, क्लियर है, यानी कि बहुत कम. देन पर्टिकुलरली इट इज अ प्योर लाइन. प्योर लाइन मीन्स उनके अंदर जेनेटिक स्टेबिलिटी आर देयर प्रेजेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, जेनेटिक स्टेबिलिटी होंगी उनके अंदर. ओके, मीन्स ऑल्सो तुम लोग ये भी बोल सकते हो कि जेनेटिकली मेकअप, जो भी जेनेटिक मेकअप है आर दी सेम, जेनेटिक मेकअप इज अ सेम. ओके, बट हियर डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेल पॉलिनेशन, नो चांस ऑफ इंप्रूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. वहां पर हाइब्रिड की यानी कि वेराइटीज नहीं मिलेंगी, या हाइब्रिड का पर्टिकुलरली इंप्रूवमेंट अच्छे से नहीं होगा. देयर इज नो हाइब्रिड वेराइटी, क्लियर है, मींस इंप्रूवमेंट नहीं है वहां पर. प्रोजेनी वीकर है, मींस आने वाली जनरेशन जो भी रहेंगी वो क्या होंगे? एक तरीके से वीकर होंगी, क्लियर है. एंड देन पर्टिकुलरली फ्रूटलेस नंबर ऑफ सीड, वहां पर फ्रूटलेस मिलेगा बहुत ही कम, एंड नंबर ऑफ सीड्स देयर प्रेजेंट. ओके, लेस वायबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो. लेस वायबिलिटी मींस पर्टिकुलरली सीड का प्लांट, सीड का प्लांट में कन्वर्शन होने के बहुत कम चांसेस रहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द लेस वायबिलिटी. ओके, मींस सीड रहेगा, सीड का प्लांट में कन्वर्शन होने के लिए यानी कि बहुत ही कम चांस रहेगा. ओके, हियर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज नो वेरिएशन एंड नो इवोल्यूशन. यहाँ पर ऐसा कुछ भी चेंज नहीं मिलेगा, ऑल्सो कोई ऐसा वेरिएशंस नहीं मिलेगा, एंड ऑल्सो कोई यहाँ इवोल्यूशंस नहीं मिलेगा. तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ cell pollination and particularly disadvantages of the cell pollination. Okay, next that is a cross pollination. Okay, this is called as the cross pollination. Okay, अपन ने इससे पहले किसके बारे में बात किया है? तो दैट्स मीन्स पर्टिकुलरली सेल पॉलिनेशन के बारे में. अभी दैट्स मीन्स बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, हियर ऑल्सो